ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। भजन संहिता 32 उसकी 8 और 9 आयत। मैं पहले 9 पढ़ूंगा फिर 8 पढ़ूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के। अपने पड़ोसी को बोलो घोड़े और खच्चर के समान तुम मत बनो जो समझ नहीं रखते। परमेश्वर कहता उनकी जो उमंग है वो लगाम के साथ क्या करनी पड़ती है, रोकनी पड़ती है। और यीशु मसीह ने कहा तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनो। इससे पहले कि आपका ले हैंड हो और आज आप पवित्र आत्मा से भर के वापस जाएं, एक रुकावट है स्पिरिट में जो आपको दूर करनी है, और यह वचन आपकी हेल्प करेगा उस रुकावट को फिनिश करने के लिए। एक रास्ता है जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, एक वो रास्ता जो आपके लिए अनॉइंट किया गया है, वो मंजिल जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है जो आपके लिए ठहराया गया है। और वो रास्ता हर एक बंदे के लिए उसका तरीका अलग अलग है। रास्ता जीसस क्राइस्ट ही है, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने, बाइबल कहती है, आप सबको अलग अलग मर्जी के साथ और अलग अलग योजना के साथ अपने पास बुलाया है। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनो जिनकी उमंग को लगाम के साथ रोकना पड़ता है। अपने पड़ोसी को बोलो घोड़े के समान खच्चर के समान नहीं बनना। आमीन। यहोवा परमेश्वर ने कहा योना नबी उठ और जाके नीनवे को जा और वहां पर जाकर लोगों को प्रीच कर और बता, और मेरा रास्ता मेरे वचन उन्हें बता दो कि मैं उनको नाश करने वाला हूं। बाइबल कहती योना नबी, उसकी पहली बाप को, उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। उसने कहा जाकर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया और उसके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से, ताकि वो तरशीश को चला जाए। अगर परमेश्वर ने उसे गुजरात जाने के लिए बोला तो वो मेघालय जाने की तैयारी कर रहा था। अगर कश्मीर जाने के लिए परमेश्वर ने बोला तो वो कन्याकुमारी जाने की तैयारी कर रहा था। और वो परमेश्वर से भागा, और जिस समुद्र में वो सफर कर रहा था उस नाव को, उस समुद्री जहाज को परमेश्वर ने एक लहरों में फंसा के एक तूफान में फंसाया। और जब सब मरने लगे तो सबने चिट्ठी डाली कि ये मुसीबत किस वजह से हम पे आई है, और चिट्ठी योना के नाम की निकली। योना को उठाया गया, वो सो रहा था, कि तेरे नाम पे चिट्ठी निकली है, क्या बात है। उसने बताया कि मैं यहोवा के सम्मुख से भाग आया हूं। परमेश्वर ने तो मुझे कहीं और जाने के लिए बोला था, लेकिन मैंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना और मैं प्रभु के सामने से भाग आया हूं। परमेश्वर ने मुझे नीनवे जाकर लोगों को बचाने के लिए बोला था, लेकिन मैं वहां जाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं भाग आया हूं। उन्होंने कहा तेरे कारण ये विपत्ति पड़ी। योना ने कहा हाँ मेरे कारण पड़ी है, और अगर तुम मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दोगे तो अभी समुद्र की लहरें जो हैं होगी वो शांत हो जाएंगी। और जब उन्होंने योना को फेंका लहरें शांत हुई। बाइबल कहती जब योना डीप समुद्र के अंदर चला गया, जब अंदर भी समुद्र के पहाड़ होते हैं, अंदर भी अगर आपको मालूम हो तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पहाड़ समुद्र के नीचे। तो बाइबल कहती है वो समुद्र के नीचे जब वो मूर्छा खाने लगा, जब वो मरने लगा, तो परमेश्वर ने एक मछली को ठहराया, एक व्हेल ने उसे निगला। और बाइबल कहती है वो मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा और अंदर से परमेश्वर के पास प्रार्थना करता रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर ने उसे एक और मौका दिया है। और बाइबल कहती परमेश्वर ने फिर मच्छ को, उस व्हेल को आज्ञा दी, उसने जाकर उसे किनारे पर उगल दिया। वहां से वो 3 दिन के मार्ग पर उसी नीनवे को गया और उन लोगों को बचाया, प्रीच किया, उन्होंने मन फिराया और सारे के सारे लाखों लोग बचाए गए। जो काम परमेश्वर ने करना था वो हुआ। अब बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह ने योना के बारे में बोला तो परमेश्वर ने कहा जैसे योना 3 दिन रात जल जंतु के पेट में रहा, उसी तरह मैं भी हूं। परमेश्वर ने योना नबी के साथ अपनी तुलना किस लिए की? आज कौन सा दिन है जब जीसस क्राइस्ट
स्वर्ग पे गए, हाँ क्या बोल के गए थे आपको? आज खड़े होके वचन सुनेंगे। क्या बोल के गए थे कि जाओ क्या करो, सब जातियों को क्या करो? पुराने टाइम में कोई कोई नबी होता था, परमेश्वर जिससे बात करते थे, जिस पर आत्मा उतरता था, वही ब्लेस्ड होता था, वही परमेश्वर को जानता था, पब्लिक शक्ल देखती थी उसकी। और अब खूबसूरती क्या है, परमेश्वर ने कहा जब जीसस क्राइस्ट मर के जी उठे तो अब आपको याजकों के पास जाकर पाप माफ करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद एक याजक हैं, खुद एक राजा हैं और हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह। इस बात को समझे कि नहीं? अब जिस तरह परमेश्वर योना को देखते थे और योना को देखकर बोलते थे कि योना मैं ये चाहता हूं कि वो देश बचाया जाए, क्योंकि उनको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, वो पाप में तो हैं, लेकिन अगर तू जाएगा तो वो उन्हें प्रीच करेगा तो वो लोग बच जाएंगे योना। और योना थोड़ा ड्रामा करके गया, लेकिन गया जरूर। मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं क्योंकि जब परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं को कोई बात बोलता था तो परमेश्वर जब वो बात को नहीं सुनते थे तो लगाम के साथ, जब घोड़ा मुड़ता नहीं इशारे में तो क्या करनी लगाम खींचनी पड़ती उसकी। और लगाम कहां होती उसकी? नाक के अंदर। जब लगाम खींचते हैं तो नाक में चोट लगती है, उसको दर्द होता है नाक के अंदर। उस दर्द से बचने के लिए फिर वो लगाम की बात को सुनता है और जहां लगाम बोलती है फिर वो वहां जाता है। परमेश्वर ने कहा तुम घोड़े मत बनो, कि जब मैं तुमको बोल रहा हूं, क्योंकि अब योना का टाइम चला गया, अब तुम सब योना नबी हो, तुम सब पतरस हो, तुम सब पौलुस हो, तुम सब प्रेरित हो, तुम सब चेले हो, तुम सब विश्वासी हो। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अब ध्यान से समझना है क्यों तुम मुश्किल में हो, क्यों तुम ट्रबल में हो, क्यों लोग श्राप के नीचे हैं, क्यों उनकी लाइफ में वो नहीं है जो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बात को तुम समझे नहीं। उसने कहा योना जा और लोगों को बचा। मैं ये बात पूछना चाहता हूं, जब यीशु मसीह आज के दिन स्वर्ग पे गए थे तो आपको कौन सी बात बोलकर गए थे? कौन सी बात बोल के गए थे? क्या बोल के गए थे? बोलो ऊंची आवाज में। ऊंची नहीं आई आवाज, बोलो क्या बोल के गए थे? बोलो जाओ। क्या बोल के गए थे? अब पूछो अपने पड़ोसी को तुम जाते हो कि नहीं? तुम जाते हो लेकिन अपना राज्य स्थापित करने के लिए, कुछ अपना फायदा ढूंढने के लिए। तुम जाते हो लेकिन सिर्फ फॉरेन वाले लोगों के पास ताकि तुम्हें वीजा मिल जाए। तुम जाते हो सिर्फ अमीरों के पास, तुम जाते हो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। उसने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ। आज कलीसिया बीमारियों में और श्रापों में नहीं होती अगर उसने परमेश्वर की इस आज्ञा को पूरा कर दिया होता तो। जब योना ने परमेश्वर की आज्ञा पूरी नहीं की तो परमेश्वर ने क्या किया? लगाम खींची के नहीं? वो मौत के मुंह में गया, पूरी ड्रामेबाजी वहां पे चली। उसी तरह से बाइबल कहती है जब आप लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं सुनते और जो सीधा रास्ता परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है आप उस पर नहीं चलते, फिर वो लगाम को खींचता है। हम इमोशनल ट्रबल में चले जाते हैं, हस्बैंड में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती, बच्चों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती, फाइनेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है, सेहत खराब होनी शुरू हो जाती। हम सोचते हैं हमने क्या नहीं किया, क्या गलती हो गई हमसे, क्योंकि बाइबल कहती है आप लोग सुसमाचार सुनाने के लिए चुने गए हो। परमेश्वर की रूहों को बचाने की इच्छा आज भी वैसी है, बल्कि और बढ़ चुकी है। उसने योना को कहा जा और लोगों को बचा, और अब यीशु मसीह आपको कुछ बोल के गए हैं जो आप भूल गए हो। हमें लगता है मुझे बेबी चाहिए, मुझे चर्च जाना है, मुझे बरकत चाहिए, मुझे चर्च जाना है। ये तो बहाना है चर्च आने का। उसका असली मकसद है आप लोग रूहों को बचाओ, क्योंकि उसने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब बातें उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मैं वही पूछ रहा हूं, जब योना नहीं गया तो परमेश्वर को लगाम लगानी पड़ी। जब आप नहीं जाएंगे तो फिर वो क्या करेगा?
लगाम लगाएगा। यह लगाम मेरी लाइफ में लगी रही। मसीह के शुरुआती दिनों में मेरा मकसद सिर्फ चंगियाई पाना था। ये कहीं ना कहीं से रोजे रख के, प्रेयर करवा के, क्रूसेड करवा के मैं हील हो जाऊं, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं था जो परमेश्वर ने जिसके लिए मुझे बुलाया था, रूहों को बचाना। जब मेरा मकसद सेट हो गया, मुझे मालूम हो गया कि मैं असल मेरा काम रूहों को बचाना है, मेरी प्रॉब्लम्स जा चुकी थी, फिनिश हो चुकी थी। आज वो दिन है जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको बोला था कि जाओ, योना की तरह बोला था जाओ। जीसस ने बोला तो कहीं और है, लेकिन आप कहीं और गए। तो यीशु मसीह ने हर एक के लिए मगरमच्छ या मछली नहीं ठहराई, वो लगाम खींचता है आप सबकी अलग अलग तरीकों के साथ। और जो आत्मिक जन होता है वो उस लगाम को समझता है कि क्यों मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। उसने अब्राहम की ओर देखा, और अब्राहम की ओर देखकर उसने क्या देखा कि अब्राहम एक समय था जब मुझसे प्यार करता था सबसे अधिक, लेकिन एक समय आ चुका है जब अब्राहम अपने बेटे से मुझसे भी ज्यादा प्यार करने लगा है। और परमेश्वर ने उसकी लगाम खींची और कहा, अब्राहम, अब्राहम, अपने बेटे को जिससे तू प्यार करता है मेरे लिए बलि कर दे। अब परमेश्वर इंसानों की बलि नहीं लेता था, लेकिन अब्राहम फिर भी उसको बिठाकर बलि करने के लिए चला। और जब वो चलता जा रहा था एक एक कदम, उसका प्यार उसके लिए खत्म होता जा रहा था और परमेश्वर का प्यार वापिस आता जा रहा था। जब ये प्यार वापिस आ गया परमेश्वर की लगाम खींचने से, और वो लड़का चढ़ाने लगा बलि, तो परमेश्वर ने कहा, रुक जा, अब मैं जान चुका हूं तुम मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। आप किससे प्यार करते हैं? अपने बिजनेस से? आपका बिजनेस फिर डेंजर पोजीशन में आ जाएगा एक दिन। अपनी वाइफ से, प्रभु से भी ज्यादा, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, अपने फाइनेंस से, अपने शरीर से, समाज से, अपनी पोजीशन से, अपनी इज्जत से। परमेश्वर के सामने किसी भी चीज को मत रखना, नहीं तो परमेश्वर लगाम खींचेगा और लगाम खींच के फिर आपको सीधा करेगा। और अगर आप सीधे सीधे अच्छे घोड़े की तरह चलते जाएंगे, वो आपकी लगाम नहीं खींचेगा। आप सीधा सीधा चलते जाएंगे, आप वही वही रास्ता फॉलो करते जाएंगे जहां जीसस ने आपको जाने के लिए बोला है। आप सुसमाचार को सुनाएंगे, आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। अपने माता पिता, भाई बहन, अपने बच्चे, अपना कारोबार, अपना शरीर, अपने लोगों से अधिक प्रभु से प्यार करेंगे। आप सीधा चलते जाएंगे, उसको लगाम खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पौलुस की परमेश्वर ने लगाम खींची। पौलुस के पास इतना रेवलेशन आ गया कि अपनी रेवलेशन से वो भूल ना जाए। परमेश्वर ने उसको शैतान उसके पीछे लगा दिया, उसको मुक्के मारे। यानी कोई शारीरिक कष्ट पौलुस को था, जो उसने कहा, प्रभु ये शारीरिक कष्ट मेरे लिए क्यों है? परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। अब मैं इस निर्बलता में तुम्हें बढ़ाऊंगा, बस चलते जाना, आगे बढ़ते जाना। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन पंगों में कई बार लेके जाता है ताकि आपको ये चीजें समझा सके, आपको ये बता सके। चर्च में अगर 3-4 लाख मेंबर हैं, 4 के 4 लाख लोग सुसमाचार सुनाने वाले होने चाहिए। नहीं तो मुश्किल किसको है? उन्हीं लोगों को, क्योंकि वो नहीं समझे कि क्राइस्ट में उनका जन्म किस लिए हुआ है। पहले नबी होते थे, नबियों को परमेश्वर बोलता था, मूसा को बोलता था, नबियों को बोलता, जाओ ये काम करो। जी उठने के बाद परमेश्वर ने कहा, अब तुम मेरे याजक हो, तुम मेरे राजा हो, तुम मेरे लोग हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे सहकर्मी हो, तुम मेरे बच्चे हो, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। तुमको कहा खुदा ने, तुमको कहा खुदा ने। आमीन। स्वर्गदूत आया जकरिया के पास, कहता है, जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, बुढ़ापे में तेरे बेटा होगा, तेरी पत्नी जो बांझ कहलाती है वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यूहन्ना रखना। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है, वो बूढ़ी हो चुकी है। लूका 1:19। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, तुझसे बातें करने और सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होंगी तू गूंगा रहेगा और बोल नहीं सकेगा, क्योंकि इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो समय पर पूरी होंगी विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने बताया, जकरिया ये सीधा सीधा रास्ता है चलने का इधर। कहता, नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, मेरी तो पत्नी बहुत बूढ़ी है और मैं बड़ा बूढ़ा हूं, हम तो बच्चा हो ही नहीं। अब स्वर्गदूत कहता,
अब तू गूंगा रहेगा, क्योंकि मुझे तेरी लगाम खींचनी पड़ेगी, ताकि तू बोल बोल करके मेरे हो नहीं सकता, कहीं सचमुच अपनी पत्नी को बांझ ना कर दे, इसलिए तेरी लगाम को मैं खींचूंगा और तेरा मुंह बंद रखूंगा, ताकि तेरे बच्चा हो जाए। और जब बच्चा हो गया, उसका नाम यूहन्ना उसने लिख के दे दिया, उसकी जुबान खुल गई। हालेलुया। अब यह फैसला आप लोगों को करना है कि लगाम खिंचवा के परमेश्वर का काम करना है कि सीधे सीधे करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बरकत देना चाहता हूं, आप ही की प्रेयर है मुझे बरकत मिले, आप ही की प्रार्थना है मैं छुटकारा पाऊं, आप ही की प्रेयर है मैं आगे बढ़ूं, मेरा परिवार ब्लेस हो, मेरे बच्चे ब्लेस हो। तो परमेश्वर ने वायदा किया है, जब तू बोएगा तू काटेगा, जब तू लोगों को बचाएगा मैं तेरे परिवार को बचाऊंगा, जब तू सुसमाचार सुनाएगा मैं तुम्हें उत्तम दाख दूंगा, उत्तम तेल दूंगा, उत्तम घराना दूंगा, सब कुछ तेरी लाइफ में उत्तम दूंगा। जो तू मांग रहा है, तुझे मेरी सेवा करनी होगी, तुम्हें याजक बनना होगा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति कहीं दूर जाने को होता है, फ्लाइट पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, और उसका बड़ा करीबी उसके पास आया और ट्रेन चल पड़ी, तो उसको मालूम है कि अब ज्यादा बातें करने का टाइम नहीं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उसको याद करवाते हैं कि ये काम कर लेना, ये काम जरूर करना, ये काम बहुत जरूरी है। जब जीसस क्राइस्ट स्वर्ग पे चढ़ रहे थे तो वो लाखों बातें बता सकते थे, लेकिन उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बोली, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, किसी का मुंह देखकर मत डरो, उन्हें बताओ जीसस क्राइस्ट धर्म और जात को बदलने नहीं आए, जीवन बदलने के लिए आए। लोग बदलेंगे, तुम ब्लेस होगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनो। आमीन। अब आप इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर ने योना को छोड़ा नहीं और लगाम के साथ उसको खींच के लेके आए। आप भूल जाओ आप लाखों खड़े हो, आप सोचो खुदा आपसे बात कर रहा है सिर्फ, और ये सोचो कि आपको परमेश्वर ने एक मकसद दिया है, अपने पास बुलाने का एक कारण है। वो कारण है लोगों को बचाना, रूहों को बचाना, मरे मरते हुए नशे वाले लोगों को बचाना, उनको यीशु मसीह के बारे में बताना, स्वर्ग राज्य का वारिस बनाना। ये आपका मकसद है। आज के आप नबी हैं, आप आज के याजक हैं, आज के आप विश्वासी हैं, आज के पास्टर हैं, आज के प्रेरित हैं। आमीन। अब ये सोच लो कि आपको लगाम के साथ चलना है कि आपको सीधा चलना है। तीन तरह की सिचुएशन होती। कई लोग होते हैं वो लगाम के साथ नहीं चलना चाहते, उनको मालूम है कि मैं जो खुदा की बात से इधर उधर होऊंगा तो वो फिर से मुझे खींच के लेके आएगा, मुझे दुख होगा, दर्द होगा, घूम फिर के फिर वही बोर्ड के नीचे मैं आऊंगा, वही ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। तो इससे अच्छा ये है मैं अच्छी तरह से चलूं। एक वो लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो अच्छी तरह से नहीं चलते और परमेश्वर लगाम खींच के, वो आपकी नब्ज को जानता है, उसे मालूम है आप अपने इकलौते बेटे से बहुत प्यार करते हो, वो जानता है कि आप अपने हस्बैंड से, अपने बिजनेस से बड़ा प्यार करते हो, फिर वो उन चीज़ों को खींचने की कोशिश करता है, वो खींचता है आपको ताकि आप लोग समझें कि मुझे पहला स्थान जो है वो परमेश्वर को ही देना है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? फिर तीसरे तरह के लोग वो होते हैं जो इन चिन्हों के कारण भी नहीं समझते और परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। इन चिन्हों के द्वारा भी वो नहीं समझते कि परमेश्वर हमारी लाइफ से क्या चाहता है, और फिर वो हेल के लिए, वो नरक के लिए तैयार होते हैं, जो उनके लिए और शैतान के दूतों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, वो एक लेवल तक आपको समझाने की कोशिश करता है। जब वो देख लेता है वो उस लेवल से नहीं समझते, वो आपको छोड़ देता है। और सुना मेरी बात, जब आपकी लाइफ डेडिकेट हो जाएगी क्रिश्चियन कामों के लिए, सुसमाचार के लिए, आपको मालूम है कि मेरी लाइफ समर्पित हो रही है, वो आपको चंगा भी कर देगा, आपके हस्बैंड को भी चेंज कर देगा, वाइफ को भी कर देगा, बच्चों के दिमाग को चेंज कर देगा, फाइनेंस को भी बदल देगा, वो सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी यीशु के नाम में। आप देखेंगे हर वो सिचुएशन जो आपको तंग करती आई वो फिनिश होगी और शैतान के सारी योजनाएं नाश होंगी। आप देखेंगे अपनी लाइफ में दुश्मन शर्मिंदा होंगे, आपके सामने मेज बिछा होगा, लाइफ की हर बेस्ट वस्तु उसके ऊपर होगी। आमीन, आमीन। अब डिसीजन आपके हाथ में है, आपको लगाम के साथ चलना है हर टाइम की वो आपकी लगाम खींचे,
आपको निराश करे और फिर आप सीधे रास्ते पे चलें, कि आपको सीधा ही सीधा सीधा चलना है, ये आपने फैसला करना है। भागना मत। एक बड़ी बरकत है आपके परिवार के लिए रखी, आपके लिए रखी। भागना मत। जब फौजी जाता है ना, सामने दुश्मन होता है, उसे मालूम हो ये बड़ा है कि छोटा है, वो भागता नहीं। उसे मालूम है पीछे मुड़ूंगा तो मौत भी है और बेइज्जती भी। अब आगे बढ़ना है, दैट्स इट। घर वालों को याद ज्यादा करूंगा तो ना उनके काम आऊंगा, ना अपने दुश्मन को मार पाऊंगा। एक ही जगह कंसंट्रेशन के साथ वो करता है, जीतता है और वापिस आता है। घर पे स्वागत भी होता है, सरकार भी स्वागत करती, देश भी स्वागत करता है। आमीन। जो आत्मिक सेंसिटिव लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो समझ जाते हैं कि मेरी लाइफ में यहां पर परमेश्वर ने लगाम खींची है, मेरी लाइफ में यहां पर परमेश्वर ने मुझे मुक्का मारा है, मेरी लाइफ में यहां पर परमेश्वर ने ये काम किया है, तो मुझे क्या करना है। आमीन। आपको सीधे होके चलना है। उसने आपको खास मकसद के लिए बुलाया है। बेस्ट पार्टनर्स, बेस्ट लोग आपकी लाइफ में आने का इंतजार कर रहे हैं। आप जैसे इस रास्ते पे चल पड़ेंगे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। आप देखते हैं लोगों की मैरिज, सारी उम्र सेटिंग नहीं होती उनकी, रोज छित्तर पनीर की रोटी खाते हैं वो, जिसमें छित्तर भी होते हैं और पनीर भी होते हैं। दोनों तरह की रोटी होती, छित्तर भी होते हैं, साथ साथ पनीर भी होता है। क्योंकि वो जो मैरिज पार्टनर है, उन्होंने परमेश्वर के रास्तों पर चलकर नहीं पाया है। और परमेश्वर ने कहा मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जब तुम मेरे मार्ग पे चलेगा तो उत्तम पदार्थ तुम्हें मिलेंगे। तुम्हें पार्टनर उत्तम मिलेगा, बिजनेस उत्तम, देश उत्तम, फाइनेंस उत्तम, चर्च उत्तम, बच्चे, हस्बैंड, वाइफ, सब कुछ उत्तम। लेकिन उसने एक और कंडीशन रखी है, कहता मेरा रास्ता कैसा है, तंग है, संकरा है, तंग है, मुश्किल से तुम्हें जाना पड़ेगा और थोड़े हैं जो इसे पाते हैं। लेकिन दूसरा रास्ता खुला है, व्यभिचार का रास्ता ओपन है, और बहुत होंगे जो उस रास्ते पे चलेंगे। लेकिन तंग रास्ते पे उसने कहा बहुत थोड़े हैं जो इस रास्ते पे चलेंगे। और उत्तम पदार्थ अगर किसी ने पाए हैं तो तंग रास्तों में पाए हैं। हालेलुया। जस्ट आपको परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर मैं तेरे काम करने के लिए तैयार हूं। मैं वो बंदी नहीं हूंगा जिसकी लगाम खींचनी पड़े। मैं सीधा सीधा तेरे रास्तों पे चलूंगा, सीधा सीधा तेरे रास्तों पे चलूंगी। आमीन, आमीन। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप भी ये प्रार्थना कर सकते हैं। आप इंजीनियर हैं या बनना चाहते हैं, आप भी ये प्रेयर कर सकते हैं। आप पॉलिटिशियन हैं या बनना चाहते हैं, आप भी ये प्रेयर कर सकते हैं। आप पास्टर हैं, आप कोई भी हैं, परमेश्वर की सेवा सबके लिए है। मैं सारा दिन डॉक्टर से बात नहीं करता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं हॉस्पिटल में नहीं रहता हूं। तो डॉक्टर डॉक्टर को बचाएगा, नर्स नर्स को बचाएगी, लेबर लेबर को बचाएगी, बिजनेसमैन बिजनेसमैन को बचाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो हर एक बंदा ये बोले, खुदावंद मैं तेरे नाम की गवाही दूंगा, मैं तेरे नाम का प्रचार करूंगा। जो आज के दिन तूने 2000 साल पहले कहा था कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, मैं इस वचन को पूरा करूंगा। आमीन, आमीन। और बाइबल कहती है जब उन लोगों ने मन फिराया तो परमेश्वर आनंदित हुआ। वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो। लोग बोलते परमेश्वर कहां है? जब हॉस्पिटल में लोग मरते हैं, जब उनके इकलौते बच्चे मर जाते हैं, जब उनके हस्बैंड जवानी में वाइफ्स मर जाती हैं, तो बोलते हैं कि परमेश्वर कहां है? अरे परमेश्वर ने उसे नहीं किया। बाइबल कहती शैतान घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया। आप जब मैसेज देंगे जीसस क्राइस्ट का कि वो धर्म और जात को बदलने नहीं आया, वो जीवन बदलने के लिए आया, और आप जाएंगे हॉस्पिटल्स में, जाएंगे मॉल्स में, जाएंगे लोगों के घरों में, रिश्तेदारों में आप जाएंगे, तो आप ये मैसेज देंगे और खुदा इसकी बरकत आपको देगा। मत सोचो आपको खड़े खड़े बरकत मिलेगी। मैंने कलीसियाओं में लोगों को 40-40 साल जाते देखा है, ना तो उनकी बीमारियां गई हैं, ना तो उनकी मुश्किलें गई हैं, ना उनके परिवार बदले, जो कुछ है वही है। क्यों? क्योंकि वो सेवा में नहीं है। ना ही उनका पास्टर उनको चैलेंज करता है, ना ही उनकी चर्च उनको चैलेंज करती है सेवा के लिए, क्योंकि वो खुद चर्च होके सेवा में नहीं। हालेलुया। हम एक सीरियस बिजनेस में हैं जो खुदा ने हमें दिया है।
वो पैसे कमाने का बिजनेस है, रूहें कमाने का बिजनेस। उसने कहा मैं तुम्हें रूहों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। इस साल के अंत में आपका रिपोर्ट कार्ड जब मांगा जाएगा, जो हर क्रिसमस पे आपसे मांगा जाता है कि कितनी रूहें बचाई हैं पूरा साल, तब शर्मिंदा होकर आंखें नीचे करके, हाथ नीचे करके खड़े होने की जरूरत नहीं। आपसे काम करना शुरू करो। जून चढ़ने वाला है, सबसे गर्म महीना चढ़ने वाला है। आत्मा में सबसे गर्म हो जाओ, शैतान पर हथौड़े मारो, उसे लोगों से निकालो। आपके घरों से परमेश्वर निकाल देगा उसे। वो आपके घरों से क्यों नहीं गया? क्योंकि आपने लोगों से उसे कभी नहीं निकाला। आपने चैलेंज कभी लिया ही नहीं, आपने कभी चुनौती ली नहीं, आपने कभी परमेश्वर के वचन को सीरियसली लिया ही नहीं। इससे पता चलता है कि अगर हम ये वचन को भी सीरियस नहीं लेते तो हीलिंग के वचन को भी अपनी लाइफ में पूरा होते हुए कैसे मानेंगे? कैसे विश्वास करेंगे वो चंगा करता है? कैसे विश्वास करेंगे वो छुड़ाता है? कैसे विश्वास करेंगे वो धर्मी का वंश बचाया जाएगा, वो हमारे बच्चों को बचाएगा, अगर हम उसके एक वचन को पूरा नहीं करते तो? आप घरों में काम करते हैं, आप बॉस हैं, आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, कोई मायने नहीं करता। जस्ट बोलो। और उसने कहा तुम्हें बोलना नहीं आता तो भी परवाह मत करना, मेरा आत्मा तुम्हें बताएगा क्या बोलना है, मेरा आत्मा तेरे साथ होगा। मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता रहा हूं जो आपको जल्दी आशीष की ओर ले जाएगा, जल्दी आपको बरकत दे देगा। आमीन, आमीन। क्योंकि लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। आप मोस्टली जाके लोगों की लाइफ देखो जो बहुत पुराने टाइम से परमेश्वर को मानते हैं, कोई फर्क नहीं उनमें और अविश्वासियों में। उनके घरों में भी वही चिक चिक मिच मिच चल रही जो उनके घरों में चल रही। क्यों? वचन को सीरियसली लिया नहीं। उन्हें लगता है कि यीशु मसीह तो हमारा ही है, हम तो पुराने ईसाई हैं, हम तो 20 साल से प्रभु में हैं। लेकिन क्या करेगा 20 साल से प्रभु में रहना अगर आपने एक भी रूह को बचाया नहीं? आप एक साल में 10 रूहों को भी बचा नहीं पाते तो क्या फायदा उस क्रिश्चियन होने का? जीसस ने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब बातें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आप पूरा करेंगे इस वचन को? आप भूल जाओ आप लाखों की तादाद में हो। आप सोचो कि यहोवा परमेश्वर योना से बात कर रहा है दोबारा। आप ये सोच लो। आप भूल जाओ मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। आप अपने आप को सोचो कि परमेश्वर आपको कह रहा है जा और स्टार्ट कर मेरा काम। बहुत लोगों को लगता है कि काम स्टार्ट करने के लिए मुझे चर्च खोलनी पड़ेगी। अरे चर्च में कहां रूहें बचती लोगों के पास? चर्च तो उनके बेचारे लोग नहीं आते उनके पास। चर्च में नहीं, बाहर जाओ, मोहल्लों में जाओ, नगरों में जाओ, चौकों में, बाजारों में जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाओ, वहां बचाओ रूहों को जहां जरूरत है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कॉलेजेस के बाहर जाओ, स्कूल्स के बाहर जाओ, वहां जाओ, बताओ। आप देखेंगे लोगों को जरूरत है। नशों में मर रहे हैं लोग, बाप के साथ बनती नहीं, मां के साथ बनती नहीं, गालियां निकालते सारा दिन, नशा बेचते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से दूर है। कारण कौन है? कारण कलीसिया है। कारण वो लोग हैं जिन्होंने कलीसियाओं को बोझ नहीं दिया कि अगर आप काम नहीं करेंगे परमेश्वर का तो काम नहीं होगा। वो कर सकता है अकेला लेकिन करेगा नहीं, उसको आपकी जरूरत है। आज जब आप इस बोझ को लेके जाएंगे यहां से, एक खुदावंद के सामने एक वायदा कर लो कि परमेश्वर मैं अकेला चर्च नहीं आऊंगा, साथ लेके आऊंगा, गाड़ियों को लेके आऊंगा, ये तो अपने साथ किसी को लेके आऊंगा। मैं अकेला नहीं बचूंगा, मैं लोगों को बचाऊंगा। फिर देखो जो काम फंसा हुआ है वो कैसे निकलता है, जो स्ट्रेस में लाइफ बीत रही है वो कैसे खुदावंद उसे फ्री करता है। पवित्र आत्मा की अग्नि को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। वो आप पर आएगी, आपके बच्चों पे, यूथ पे, छोटों और बड़ों सब पे आएगी, बुजुर्गों पे आएगी, छोटों पे आएगी। इन जीसस नेम आमीन। चाहे बरकत आपकी है। टाइम आ चुका है अपनी डेस्टिनी को चेंज करने का, हाई लेवल पे जाने का, और वो आपको लेके जाएगा। दुनिया के बेस्ट प्लेसेस आपके लिए रचे गए, बनाए गए, बेस्ट जगह है, बेस्ट चीजें आपके लिए बनाई गई। जैसे आप शुरू करेंगे ये आपके कदमों में होंगी। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। उठा अपने हाथों को। थैंक यू जीसस।